हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बिगर अस्तर का कटोरी ब्लाउज कैसे स्टिचिंग करते हैं ये देखेंगे। पहले हम कटोरियां लेंगे। ये देखिए, ये हमारी 2 कटोरियां हैं। हमें इसे टक्स पहले लगा देना है। ये हमारी कटोरी की सीधी साइड है और ये उल्टी साइड है। सीधी साइड हमें ऊपर की तरफ रखनी है। ये देखिए, ये दोनों कटोरियां मैंने इसकी सीधी साइड ऊपर कर दी और उल्टी साइड नीचे की तरफ। अब हमें इसे टक्स लगाने के लिए ये और ये 2 कॉर्नर हमें जोड़ देने हैं। देखिए, इस तरह से हमें 2 कॉर्नर जोड़ने हैं। हमें इस पॉइंट से इस साइड 1.5 इंच लेना है। 1.5 इंच पे मैंने मार्क कर दिया है और फिर यहां से इस साइड हमें 2.5 इंच लेना है। ये देखिए, यहां पर मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है। हमें यहां से अब सिलाई लगानी है। इसी तरह इस कटोरी की भी ये 2 पॉइंट हमें जोड़ देने हैं। ये देखिए, इस तरह से मैंने ये 2 पॉइंट जोड़ दिए। अब हमें यहां से 1.5 इंच इस तरफ और यहां से 2.5 इंच इस तरफ हमें यहां डबल सिलाई लगानी है। ये देखिए, किस तरह से सिलाई लगानी है। यहां पर हमें आगे पीछे करके लॉक कर देना है। ये देखिए, मैंने एक सिलाई लगा दी है। अब इस पर से ही हमें दूसरी सिलाई लगानी है। सिलाई से हमें यहां तक गैप छोड़ देना है और यहां से हमें कट करना है। अब इसी तरह हम इस कटोरी को भी सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, हमने यहां डबल सिलाई लगाई है। अब यहां से इतना गैप रखे इधर की साइड कट कर दी। ये देखिए, हमारी दोनों कटोरियां तैयार हैं। अब हम कटोरी के साइड का पार्ट ज्वाइन करेंगे। इससे पहले हमें दोनों कटोरियों की ये जो साइड है वो बराबर है कि नहीं ये देख लेना है। ये देखिए, मैंने इसी तरह इस कटोरी को दूसरी कटोरी के ऊपर रख दिया और दोनों कटोरियों की ये साइड बराबर है। अगर कम ज्यादा होती है तो हम जिस कटोरी की ज्यादा साइड है वहां हम और थोड़ा अंदर खींच के सिलाई लगा देंगे। अब इसे हम साइड का पार्ट जोड़ देंगे। साइड का पार्ट जोड़ते वक्त जैसे हमने कटोरियां रखी थी उसी तरह हमें ये पार्ट भी रखना है। ये हमारी सीधी साइड है और इसके अंदर की उल्टी साइड है, इसलिए हमें सीधी साइड ऊपर की तरफ करनी है और उल्टी साइड नीचे की तरफ। ये देखिए, कटोरियां भी उसी तरह से रखेंगे, सीधी साइड ऊपर की तरफ और उल्टी साइड नीचे की तरफ। ये देखिए, मैंने कटोरियां रख दी हैं। ये कटोरी हम इस पार्ट को ज्वाइन करेंगे और ये कटोरी इस पार्ट को ज्वाइन करेंगे। अब हम पहले ये साइड ज्वाइन करेंगे। ये कटोरी मैंने इस तरह उल्टी की है। अब इस कटोरी को हमें इस तरह से रखना है। ये देखिए, थोड़ा कॉर्नर इस पार्ट के थोड़ा आगे जाना चाहिए और जहां दोनों पार्ट ज्वाइंट होते हैं वहां से हमें इस तरह इधर सिलाई लगानी है। सिलाई लगाते वक्त हमें ये दोनों पार्ट खींचने नहीं है। अगर आप खींचोगे तो कटोरी की साइड बढ़ जाएगी, यानी कि ये कपड़ा हमारा खींचकर लंबा हो जाएगा, वो कटोरी फिट नहीं आएगी। इसलिए हमें सिलाई लगाते वक्त ये दोनों पार्ट खींचने नहीं है, हल्के हाथों से सिलाई करते जाना है। ये देखिए, हमारी कटोरी बराबर आ चुकी है। अब हमें
यहाँ पर डबल सिलाई लगानी है। उसी तरह से हम इस साइड की कटोरी भी ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए, अब इस कटोरी को हम इस तरह से उल्टा रखेंगे और ये साइड इस तरफ और आगे लेते हुए ये दोनों पार्ट जहां ज्वाइंट होते हैं वहां से हमें इस तरफ सिलाई लगानी है। अब इसके बाद हमें क्रॉस पट्टियां जोड़ देनी है। ये देखिए, ये हमारी 4 क्रॉस पट्टियां हैं। ये देखिए, ये हमारी सीधी साइड है और अंदर की उल्टी साइड। तो हमें इस तरह से रखना है। ये देखिए, ये हमारा शेप है क्रॉस पट्टी का, तो हमें इसे ऐसे उल्टा करना है और इन दोनों क्रॉस पट्टियों को इस तरह से रख देना है। अब इन दोनों क्रॉस पट्टियों को उसी तरह रखना है। ये शेप हमें नीचे की तरफ रख करना है और इन दोनों पट्टियों को इस तरह से रखना है। अब ये पार्ट हमें दोनों उठाकर इस क्रॉस पट्टी पर रख देने हैं। ये देखिए, सीधा उठा के मैंने इस क्रॉस पट्टी पर रख दिया और इस पार्ट को इसी तरह घुमाते हुए ये देखिए, थोड़ा कॉर्नर बाहर की तरफ छोड़ के ये देखिए, कटोरी की साइड हमें इस तरह से क्रॉस पट्टी लगानी है ऊपर की, और ये नीचे की भी क्रॉस पट्टी हमें इसी तरह से लगानी है। थोड़ा कॉर्नर आगे छोड़ के हमें इसी तरह से तीनों कपड़ों को एक साथ मिलाना है और जहां ये तीनों कपड़े ज्वाइन होते हैं वहां से हमें इस तरह यहां से सिलाई लगानी है। उसके बाद हमें ये देखिए इस तरह से घुमाना है, ऊपर की क्रॉस पट्टी इस तरफ और इसे ऐसे फोल्ड करते हुए जाना है, एकदम बारीक फोल्ड करना है। अब हमारी ये नीचे की क्रॉस पट्टी आ गई, इसे हम उठा के ऊपर की क्रॉस पट्टी पर रख देंगे और इसे हम ज्वाइन कर देंगे, यहां पर सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, उसके बाद हमें यहां से इसे उल्टा करते हुए जाना है। ये देखिए, इसे हमने उल्टा कर दिया है और ये बीच का हमें बाहर खींच लेना है। ये देखिए, इस तरह से खींच के इसे बाहर निकालना है। ये देख सकते हैं आप। इसे हमें इस तरह से कट करना है। ये देखिए, हमारी बाई साइड तैयार है। अब उसी तरह से दाई साइड भी हम क्रॉस पट्टियां जोड़ देंगे। अब हमें यहां से सिलाई लगानी है, एकदम साइड से सिलाई लगानी है हमें। ये देखिए, हमने साइड से सिलाई लगा दी है। अब उसी दूसरे पार्ट को भी हम नीचे से सिलाई लगा देंगे। अब हम हुक पट्टी और लुक पट्टी लगा देंगे। हुक पट्टी और लुक पट्टी की चौड़ाई हमने 3 इंच और लंबाई 11 इंच ले ली थी। अब इससे एक पट्टी हम ले लेंगे। ब्लाउज हमें इस तरह से पहले रखना है, शोल्डर की साइड
हमारी तरफ करनी है, और तभी हमें समझ में आएगा दाई साइड ब्लाउज की और बाई साइड ब्लाउज की कौन सी है। दाई साइड को हुक पट्टी लगाएंगे और बाई साइड को लूप पट्टी लगाएंगे। पहले हम लूप पट्टी कैसे लगाते हैं ये देखेंगे। ये पट्टी मैंने ले ली है लूप पट्टी, इसे हम इस तरह से थोड़ा फोल्ड करेंगे और अंदर की तरफ से इस पट्टी को ऐसे लगा देंगे, ये देखिए। और अब हमें इसे यहां से ऐसे सिलाई लगाते जाना है। उसके बाद हमें इस पट्टी को ऐसे बाहर निकालना है और उसके बाद यहां से एक दाब सिलाई लगानी है। उसके बाद हमें इस पट्टी को इस तरफ ऐसे फोल्ड करना है, यहां तक फोल्ड करना है, और उसके बाद इसे इस तरह से पूरा इस सिलाई के ऊपर हमें रख देना है, यहां से सिलाई लगानी है। एक्स्ट्रा जो है उसे कट कर देंगे। ये देखिए गले के शेप के अनुसार ही हमें कट कर, ये देखिए हमने दूसरी साइड ले ली है। अब हमें ये हुक पट्टी लगा देनी है, इसे बीच में से फोल्ड कर देना है। इसके बाद इस तरह हमें फोल्ड करना है और एक फोल्ड करना है। इस पार्ट को हमें उल्टा रखना है, हमने इस तरह से फोल्ड किया है। अब हमें इसके सीधे साइड से हमें इस पट्टी को लगा देना है। और यहां से सिलाई करनी है। उसके बाद इस पट्टी को बाहर निकालना है, इस साइड को पट्टी की तरफ मोड़ लेना है और ऊपर से दाब सिलाई लगानी है। उसके बाद इस पट्टी को हमें अंदर की तरफ पूरा फोल्ड करना है और यहां से सिलाई लगानी है। अब ये जो एक्स्ट्रा पट्टी है उससे हमें, अब हम पीछे का पार्ट तैयार करेंगे। आगे का पार्ट हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, अब हम पीछे का पार्ट तैयार करेंगे। ये हमारा पीछे का पार्ट है, ये हमारी सीधी साइड है और ये उल्टी साइड है। अब हमें पीछे की साइड टक्स लगाना है। पीछे की साइड टक्स लगाते वक्त हमें ये बीच की लाइन है, यहां से इस तरफ 4 इंच लेना है। ये देखिए 4 इंच ले लिया है मैंने, 4 इंच पे निशान लगा देना है। उसके बाद यहां से ऊपर की तरफ 4.5 इंच, ये देखिए 4.5 इंच पे मैंने निशान लगा दिया है। हमें यहां तक ही सिलाई करनी है। उसके बाद इस लाइन से बाई तरफ आधा इंच और दाई तरफ भी आधा इंच लेना है और यहां से हमें इन दोनों निशानों को जोड़ देना है। ये देखिए इसी तरह से इस साइड भी टक्स के निशान लगाने हैं, इसलिए हम बीच में से इसे फोल्ड कर देंगे। ये देखिए और इसे ऐसे प्रेस करेंगे ताकि इस साइड का निशान इस साइड भी ऑटोमेटिक आ जाए। ये निशान हमारा आ गया है, इसे हम डार्क करते हैं।
ये देखिए, ये हमारे टक्स के निशान लगा के तैयार है। अब हम इसे टक्स लगाएंगे। उसके लिए हमें इस बीच लाइन से इस तरह से फोल्ड करना है। ये देखिए, और ये साइड की लाइन जो है वहां से सिलाई लगानी है। अब हमें इसे डबल सिलाई करनी है। तरफ का टक्स सिलाई करेंगे। ये हमने टक्स लगा दिए हैं। उसके बाद हम इसे कमर पट्टी ज्वाइन करेंगे। ये देखिए, हमने कमर पट्टी निकाली थी, उसे पहले हम स्टिच करेंगे। ये देखिए, ये हमारी कमर पट्टी है। इसे पहले हम इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। हमने पीछे का पार्ट सीधा रखा है और पट्टी को हमें उल्टा रखना है। ये देखिए, यहां से हमें ज्वाइन करते हुए आना है। ये देखिए, यहां से हमें सिलाई लगानी है। यहाँ टक्स तक हम आ गए हैं। अब इसे हमें यहाँ थोड़ा सा इस तरह से फोल्ड करना है। इस टक्स के पास भी थोड़ा सा फोल्ड कर देना है। अब हम इस पट्टी को इस तरफ मोड़ लेंगे और यहां से दाब सिलाई लगा देंगे। ये जो एक्स्ट्रा पट्टी है इसे हम काट देंगे। अब इस पट्टी को हमें पूरा इस तरफ फोल्ड करना है। ये देखिए, और इसी सिलाई के ऊपर से सिलाई लगाते हुए जाना है। अब ये जो हमने फोल्ड किया था वो हम ऐसे फोल्ड नहीं करेंगे, सीधा रखेंगे। ये देखिए, इस तरह से। अब हम आगे का पार्ट और पीछे का पार्ट शोल्डर से जोड़ देंगे। ये जो हुक पट्टी है ये अंदर की तरफ करनी है, ना कि बाहर की तरफ। ये देखिए, ये हमने इस तरह से रखा और ये इस तरह से। देख सकते हैं आप, पीछे का पार्ट हमने सीधा रखा है और आगे का पार्ट उल्टा रखा है। अब हमें यहां से शोल्डर पे सिलाई लगानी है। 1/2 इंच पे हमें सिलाई लगानी है। अब हमें यहाँ पर डबल सिलाई लगानी है। देखिए, शोल्डर हमने ज्वाइन कर दिए हैं। अब हम इसे गोट लगाएंगे। ये देखिए, हमने पाइपिंग के लिए पट्टियां निकाली थी। ये हमारी सीधी पट्टी है और ये भी सीधी है। अब इस पट्टी को हम इस तरह से उल्टा रखेंगे। यहां से हम इस तरह सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, ये सीधी पट्टी हो गई। इसी तरह हम सारी पट्टियां ज्वाइन करेंगे। सारी पट्टियां ज्वाइन करके तैयार है। अब हम पाइपिंग करेंगे। इस पट्टी को उल्टी तरफ से ऐसे फोल्ड करना है। ये देखिए, उसके बाद इसे ऐसे फोल्ड करना है। यहां से ऐसे हमें ज्वाइन करते जाना है। सिलाई हमें एकदम किनारे से लगानी है। ये देखिए, इतना ही अंतर हमें इस तरफ रखना है।
ये देखिए हमने यहां तक ज्वाइन किया है और इसे हम यहां तक इतना एक्स्ट्रा रखेंगे और यहां से काट देंगे। ये देखिए अब इसे हम यहां तक फोल्ड करेंगे। अब ये अंदर जो एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर देंगे। इतना ही कट करना है, ज्यादा सिलाई तक नहीं जाना है। ये जो हमने सिलाई लगाई थी उसके ऊपर से हमें इस तरह फोल्ड करना है। ये देखिए इस तरह से, और इन दोनों के बीच में से हमें सिलाई लगाते जाना है। ये देखिए हमारी पाइपिंग कंप्लीट है। अब हम इस लूप पट्टी को लूप बनाएंगे। कैसे बनानी है? इस लूप पट्टी को हम बीच में से उल्टी की तरफ ऐसे फोल्ड कर देंगे। ये देखिए अब हमें यहां पर एक निशान लगाना है। ये देखिए यहां पर एक हमारा लुक आएगा। उसके बाद और एक फोल्ड करना है। ये देखिए यहां पर एक लुक आएगा और इससे यहां जो हमने फोल्ड किया है वहां पर एक लुक आएगा। ये देखिए हमें ऐसे सिलाई लगाते जाना है। यहां से तिरछा आना है, बाद में यहां से नीचे की तरफ यहां तक जाना है। उसके बाद ऐसे और ऐसे। इन दोनों सिलाइयों के बीच हमें इतना गैप रखना है। अब हम इसकी बाजू ज्वाइन करेंगे। ये बिगर अस्तर का ब्लाउज है, इसलिए हमने बिगर अस्तर के ब्लाउज के लिए जिस तरह की बाजू लगती है उसी तरह से हमने कटिंग कर दी है। ये हमारी दोनों स्लीव्स की सीधी साइड है। इस बाजू को हम उल्टा रखेंगे इस तरह से और इस तरह से थोड़ा फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। इसके बाद हमें ये जो हमने तिरछा कट लगाया था, ये देखिए यहां से हमें फोल्ड करना है। अब यहां से इस तरह से फोल्ड करना है। ये देख सकते हैं आप। ये हमारी एक बाजू तैयार हो गई। अब हम दूसरी बाजू तैयार करेंगे। उसी तरह से हम अब हमें इसका सेंटर निकालना है, इसलिए हमें इस बाजू को इस तरह से फोल्ड करना है। ये देखिए ये जो एक्स्ट्रा है इसे कट कर देंगे। ये देखिए यहां पर हमें नॉच लगाना है। दूसरी बाजू का भी हम सेंटर निकालेंगे। यहाँ पर हमारा बाजू का सेंटर है, ये हमारी फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है। अब हमें ये जो हमारी बाजू है, ये देखिए ये बाजू है, ये जो कम साइड है ये हमें आगे की तरफ ज्वाइन करनी है और ये ज्यादा साइड पीछे की तरफ ज्वाइन करनी है। हमने जो नॉच लगाया था, सेंटर निकाला था, वो हमें शोल्डर पे रखना है। ये देखिए बाजू को उल्टा रखना है शोल्डर पे। जहां पर हमने बाजू का नॉच लगाया था उसे रख देना है
और ये हमारी बाजू की ज्यादा साइड आती है और ये कम साइड आती है। तो कम साइड हम फ्रंट की बाजू को लगाएंगे और ज्यादा साइड है वो बैक बाजू को लगाएंगे। शोल्डर पे इस तरह से जो हमने बाजू का सेंटर निकाला था इस तरह से रख दिया है और अब हमें यहां से सिलाई करते हुए ऐसे बाजू को ज्वाइन करते हुए जाना है, खींचना नहीं है। बाजू को ज्वाइन करते समय ना कि इस पार्ट को खींचना है और ना कि बाजू की पार्ट को खींचना है। ये देखिए हमने सेंटर से आगे की सिलाई कर दी है। अब हम सेंटर से पीछे की बाजू जोड़ देंगे। इसे सिलाई लगाते जाना है। अब शोल्डर की जगह ये जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है इसे हम ऐसे खींच के यहां से सिलाई लगाएंगे। ये देखिए हमने बाजू ज्वाइन की है। अब यहाँ जो एक्स्ट्रा है ये देखिए, ये जो हमारा एक्स्ट्रा है इसे हम इस तरह से कट करेंगे। अब हम दूसरी बाजू ज्वाइन करेंगे। देखिए हमारे स्लीव्स लगा के तैयार हैं। अब हम इस ब्लाउज की फिटिंग करेंगे। फिटिंग करने के लिए हम सबसे पहले इसी तरह नीचे से दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से हमें यहां से सिलाई लगाते जाना है। हमने फिटिंग के लिए पहले सीधी सिलाई लगाई है। अब हमें इसे उल्टा कर देना है। ये देखिए यहां से सिलाई लगाते हुए जाना है। ये देखिए मेरे तैयार ब्लाउज का कमर घेर 10.5 है, तो 10.5 को हमें डबल कर देना है 21 इंच। तो हमें ब्लाउज की कमर की साइड पर 21 इंच लेना है। ये देखिए ये देखिए यहां पर मेरा 21 इंच आता है। यहां पर हम निशान लगाएंगे और यहां से इस साइड का जो कॉर्नर है इसे हम इस टिक तक फोल्ड कर देंगे। ये देखिए उसके बाद और एक फोल्ड करेंगे। 2 फोल्ड लगाने हैं हमें। और ये जो साइज है हमें नाप लेनी है। 2.5 इंच मेरा आता है फिटिंग की सिलाई से। 2.5 इंच इस तरफ लेना है, यहां पर निशान लगाएंगे। उसी तरह इस तरफ भी हम इस सिलाई से अंदर की तरफ 2.5 इंच ले लेंगे। ये देखिए उसके बाद हमें बाजू का घेर लेना है। तैयार बाजू को इस तरह से रखा है और यहां पर टिक करनी है। इसी तरह से इस तरफ भी हम बाजू को मार्क कर देंगे। अब हम यहां पर कितना नाप है देखेंगे। ये देखिए
इस सिलाई के और इस निशान के बीच में हमारा 1.25 आता है। ये देखिए 1.25 इंच आता है। उतना ही हम इस सिलाई से अंदर की तरफ ले लेंगे 1.25 इंच। ये देखिए और यहां पर निशान लगाएंगे। अब हमें यहां से ऐसे सिलाई लगाते हुए आना है। ये देखिए और इस तरह इसे ज्वाइन कर देना है। ये देख सकते हैं आप। अब हमें इस तरह से सिलाई लगानी है। ये देखिए मैंने सिलाई लगा दी है। उसी तरह इस तरफ भी हम कर देंगे। अब हमें दोनों तरफ इस सिलाई की बाहर की साइड की तरफ इतना गैप रखें, ऐसे सिलाई लगाते हुए जाना है। इसी तरह इस साइड भी हमें सिलाई लगाना है। तो हमारा ब्लाउज रेडी है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।